ये भी समाज का एक काम है। और आपके कुशल संगठक ने तो आज यहाँ हैट्रिक कर दी कि इतने लंबी लाइन, कृपया उतनी एक मुझे जेरॉक्स दीजिए कि जिस कार्य के लिए किसका सत्कार हो। ये क्या होता है, इसका नाम पढ़ने के लिए नहीं, मगर हमको एक एवेन्यू क्या है, किस क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं, उसकी एक जानकारी मिलती है, एक प्रोत्साहन मिलता है। और जहाँ तक संभव है कोई कार्य, हमको कार्य करने का कोई प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे इसलिए हमारा ये भ्रमण रहा है कि जहाँ तक जिस गांव में जाएंगे, जहाँ पे भी कोई अपना समाज का घर होता है, वहाँ जाके उससे मिलना है, वार्तालाप करना है। अखिल भारतीय के ट्रस्ट है, महाराष्ट्र के ट्रस्ट है, इनकी जानकारी देना और उनसे कुछ समाज के संगठन के ऊपर कोई उनकी प्रतिक्रिया, उनकी अपेक्षा, उनके सुझाव जो भी होंगे, भले वो अपने को मुंह से बोले या अपने को दिखे। हर समय क्या होता है कि कोई आदमी कुछ अपने मुंह से नहीं बता सकता, मगर हमको जानना पड़ेगा कि इसकी ये अपेक्षा दिख रही है। उस अपेक्षा के अनुसार काम करना या अपने संगठन की दिशा ठहराना, या उसमें जो हमने ठहराया है उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए क्या, ये सब समझ के लेना है और अपने कार्य को उस तरीके से बढ़ाना। इस उद्देश्य से हम ये भ्रमण करते हैं, ना कि सिर्फ यहाँ आए, सत्यनारायण जी का हमने सत्कार स्वीकार कर लिया, ये तो एक प्रोटोकॉल हो गया। मगर सही में जालना में क्या प्रॉब्लम है, या जालना से क्या अपेक्षित कर सकते हैं, या हम जालना के लिए क्या करना चाहिए, दोनों साइड से ये विचार हमारे मन में आता है। इसलिए ये भ्रमण करना है। और ऐसे इस भ्रमण में आप लोगों के साथ मुलाकात हुई। अभी पहला मुझे लगता है इसके बाद में अध्यक्ष का महोदय का वो वक्तव्य होने के बाद शायद छुट्टी रहेगी, भोजन होगा। तो अभी है एक आधा घंटा अध्यक्ष के लिए बचाता हूँ, और उसके पहले मैं मेरा वक्तव्य होगा। तो एक अच्छा लगा कि कुछ काम करना है। देखो भाई, मैं कुछ इलेक्टेड आदमी नहीं हूँ, मैं सेलेक्टेड आदमी हूँ, ये मैं खुद मानता हूँ कि क्या है, जो हमारे संगठन की 17 लोगों का जो विचार रहेगा, नॉट ओनली अध्यक्ष, जो भी कोई सहमंत्री रहो, उपाध्यक्ष रहो, संगठन मंत्री रहो, या हमारे सूचना प्रसाद, इन 17 लोगों के दिमाग से जो कोई एक बात ऊपर आएगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना, उसको कैसा चालू रखना, ये मेरा काम है। खुद की नई संकल्पना देना मुझसे अपेक्षित नहीं है। ये बड़प्पन है मेरा कि ये टीम मुझे भी कुछ राय पूछती है, मगर ये मेरा फर्ज नहीं है और मैं उस काबिलियत भी नहीं हूँ। मगर जो कुछ सबने मिलकर ठहरा कि इस दिशा से हमको जाना है, तो उस दिशा से जाने के लिए बेस्ट रूट कौन सा है, किससे फास्ट जा सकते, किससे स्लो जा सकते, किस पे डोलना के है, ये सब देखना मेरा काम है। तो इस हिसाब से मेरा काम चालू रहेगा। क्या है, ना तो मैं आदरणीय जेठलाल साहब का जैसा कोई पुरानी नहीं, गहाड़ जी सर का प्राध्यापक भी नहीं। पूरी जिंदगी मेरे ऑफिस में बैठ के काम करने में गई है, इसलिए ज़्यादा कुछ मैं बात नहीं कर सकता। अलग लफ्ज़ मेरे पास मालूमात रहे कि भी बाहर नहीं आ सकते। तो जो भी आपके कुछ सुझाव हो, अभी मीटिंग के बाद या बाद में 8 दिन के बाद भी आपको लगे कि हमारी दिशा, हमारा संगठन में इस विषय में कुछ कार्य हो सकता है क्या, यहाँ तक विषय ऐसा क्यों करो हम नहीं बोल सकते। हो सकता है कि आप लिखो, बिल्कुल उनको इन सबके सामने प्रोड्यूस करूँगा, उस पर निर्णय लेके उसके हिसाब से काम करने का प्रयास करूँगा। क्योंकि 1.25 साल तो ऐसे चले गए, 1.25 साल बचा है। आने वाले 1.25 साल में कुछ करना बोले तो अभी वापिस तीसरी लाट आने का, डेल्टा का हमको भय बता रहे हैं। तो अब वो बताओ मत बताओ, आने वाली है तो हमको तैयार रहना पड़ेगा। पूरे प्रोटोकॉल के साथ में इसके सामने हमको पेश होना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, और जो भी है, भले हमने एक दूसरे से प्रत्यक्ष नहीं, आज ही हम आते समय सोच रहे थे प्रत्यक्ष मीटिंग में क्या रहता, बोले कामकाज होता 20% और व्यर्थ या व्यय होता 80%। अपना आर्थिक व्यय होता है, समय व्यय होता है, परिश्रम व्यय होता है।
और आउटपुट क्या निकालता है कि समाज के लिए 20% काम होता है, 80% तो मिलाप जुलाप है, खाना खाओ, नाश्ता करो, रंगारंग कार्यक्रम देख लो और बहुत अच्छा था, काएं सत्यनारायण जी सोए कर्या जिनिया नाश्तो कर्या का दूध पाया, मगर समाज के प्रति काम होता। मगर जूम मीटिंग में मैक्सिमम हम समाज के लिए कुछ काम कर सकते हैं। हम जूम मीटिंग रुकते हैं, बहुत से लोग जुड़ते नहीं, ये भी गलत है। पदाधिकारियों से भी मेरी विनती रहे कि हर जूम मीटिंग में, अब आज हम यहाँ बैठे तो भी अखिल भारतीय की मीटिंग में जुड़े वाले हैं, जुड़ो, कान में 4 शब्द पढ़ेंगे, कुछ सुझाव आएगा या क्या निर्णय हो रहे हैं, हमको किस दिशा से काम करना पड़ेगा, ये सब मिलता है। तो मैक्सिमम जहाँ तक अब संभव हो गया तो मुझे लगता है मार्च में ही हम मीटिंग फिजिकल ले सकेंगे, अगर थर्ड वेव नहीं आई तो, वरना जूम के माध्यम से आप सबके सुझाव को सिर आंखों पर रखते हुए हम हमारे कार्यकाल में काम करने का प्रयास करेंगे। आप सब ने यहाँ मुझे बुलाया, एक वक्तव्य नहीं बोल सकता, कुछ बहन जो भी आपके दिमाग में है वो बोल दो, ऐसा बोलने की संधि दी, इस सब के लिए आप सबका पुनश्च एक बार धन्यवाद मानता हूँ और पुनश्च हमारे समाज के समाज गौरव आदरणीय बापू जी को प्रणाम करते हुए सभी से रजा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।